कनेक्टिविटी इशू आ रहे थे मेरे आईफोन के साथ इसका कारप्ले कनेक्ट होने में। क्लियरली मेंशन किया है दे हैव फिक्स द आईओएस कनेक्टिविटी इशू। हम करेंगे दो चीजें इसके ऊपर। फर्स्ट वन, इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड। सेकंड, कस्टम बूट स्क्रीन। जो ये सॉफ्टवेयर अपडेट है ये थोड़ा ट्रिकी रहता है, हमें ये छोटे मोटे झंझट नहीं चाहिए। तो रिसेंटली मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो पब्लिश करी थी जिसमें मैंने कुछ एक्सेसरीज को दिखाया था जो मुझे अपनी बाइक पे इंस्टॉल करनी थी। उनमें से एक एक्सेसरी थी दिस आउची C6 Pro कारप्ले इंफोटेनमेंट यूनिट। इसके थ्रू आपको कोई अपना मोबाइल डिवाइस बाइक पे माउंट करने की नीड नहीं होती है। इसके साथ आप सारे ऑपरेशंस कर सकते हो मोबाइल के। एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड ऑटो, और अगर आपके पास एप्पल आईफोन है तो कारप्ले इसके साथ कनेक्ट हो जाता है इजीली। यू कैन ऑलमोस्ट यूज एवरी ऐप जो भी आपका वाइल राइडिंग या ड्राइविंग आपको चाहिए होता है। तो मेजरली तीन एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं। फर्स्ट वन नेविगेशन, सेकंड फ़ोन एंड थर्ड इज़ म्यूज़िक। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक डिवाइस बाइक पे होना बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब इसका करना था हमें सॉफ्टवेयर अपडेट, और उसके लिए हमें नीड थी विंडोज़ मशीन की। तो उस टाइम हमारे पास विंडोज़ मशीन नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास अरेंजमेंट हो गया है। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है जिसमें हम करेंगे दो चीज़ें इसके ऊपर। फर्स्ट वन, इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड। वाई? बिकॉज अगर आपने मेरी लद्दाख सीरीज़ को फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा मेरे को मल्टीपल जगह पे ना कई कई बार कनेक्टिविटी इशू आ रहे थे मेरे आईफोन के साथ इसका कारप्ले कनेक्ट होने में। कनेक्ट ही नहीं हो रहा कारप्ले। नहीं। तो आउची ने स्पेसिफिकली एक सॉफ्टवेयर अपडेट पुश किया है जिसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है दे हैव फिक्स द आईओएस कनेक्टिविटी इशू। तो वो मैं एक अपडेट करूंगा टू सी इफ द कनेक्टिविटी इश्यूज आर फिक्स्ड और नॉट, बिकॉज राइड के टाइम पे हमें ये छोटे मोटे झंझट नहीं चाहिए। सेकंड, कस्टम बूट स्क्रीन। बाय डिफॉल्ट आपका एक आउची का वेलकम स्क्रीन आता है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा मेरा इंफोटेनमेंट यूनिट ऑन होते ही वहां पे बजरंगबली जी की फोटो आती है। तो वो भी आप कर सकते हो। दिस इज अ रिस्की प्रोसेस, ये आप अपने रिस्क पे कर रहे हो। अगर आपका इंफोटेनमेंट यूनिट में कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है, स्मूथली चल रहा है, तो ये प्रोसेस करने की नीड नहीं है। जो ये सॉफ्टवेयर अपडेट है ये थोड़ा ट्रिकी रहता है और कई बार इस पे डिवाइस के ब्रिक होने के चांसेस होते हैं। तो टोटली अप टू यू। अगर आपको लगता है कि ये रिस्क लेना वर्थ है तभी रिस्क लेना, अदरवाइज अगर सब सही चल रहा है, मैनेज हो रहा है, तो डू नॉट अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर। ठीक है, मेरे डिस्प्ले में प्रॉब्लम है तो इसलिए मैं इसको अपग्रेड कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट अ प्रमोशनल वीडियो, और ये मैंने खुद बाय किया हुआ है और ये मैं खुद अपने रिस्क पे ये सारा प्रोसेस कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको ये बाय करना है, मैंने एक एफिलिएट लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ये आपको बारकोड भी आ जाएगा, आप इसके थ्रू स्कैन करके भी बाय कर सकते हो कोई भी मॉडल आउची की तरफ से। कूपन कोड में मेक श्योर कर लेना यू हैव अप्लाइड रोनिक वीजे, तो आपको डिस्काउंट लग जाएगा डायरेक्टली आउची की वेबसाइट पे। चलते हैं स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि कैसे आप प्रोसेस फॉलो करके सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। इन 3, 2, 1। ये है जी हमारी विंडोज़ की मशीन। एक्चुअली में ये मैकबुक प्रो है, 2015 का ये मॉडल है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन है i5, 8 GB रैम, 256 GB SSD। 20th जून तक, मतलब लास्ट वीक तक मैं इसी पे ही अपनी वीडियो एडिटिंग और कोडिंग का काम कर रहा था, लेकिन ये बहुत पुराना हो चुका है, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स। तो इस पे मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, काम करने में बहुत लेट कर रहा था। सो वी हैव अपग्रेडेड अवर मशीन टू दिस ब्यूटीफुल M सीरीज मैकबुक प्रो विच इज 16 इंच। 16 GB इसकी रैम है और स्टोरेज इसकी 512 GB की SSD है। तो इसके आने के बाद मतलब बहुत फास्ट हो गया काम। सबसे पहले आपको आ जाना है इस आउची की वेबसाइट पे, ये यूआरएल ओपन कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा लिंक। फिर उसके बाद आप ये सपोर्ट में जाओगे, उसके अंडर सपोर्ट सेंटर पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे ये सारे आपको कार्ड्स मिल जाएंगे, उसमें आप मोटरसाइकिल टेक पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे एक पेज खुलेगा, यहाँ पे आपके जितने भी कारप्ले के नेविगेशन डिवाइसेज हैं उसके सारे मॉडल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और फिर आपका जो भी मॉडल है आप उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे मेरा C6 Pro है तो मैं पर्टिकुलर उस ब्लॉक पे चला जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ एक तो, और ये डाउनलोड बर्निंग टूल भी, फिनिक्स कार्ड भी आप डाउनलोड कर लेना। ये टूल के थ्रू हम फर्मवेयर डाउनलोड करेंगे उसको हम फ्लैश करेंगे अपने नेविगेशन डिवाइस पे। यहाँ पे इन्होंने एक नोट भी दिया हुआ है, इफ योर C6 Pro was purchased बिफोर October 2024
तो ये भी वार्निंग्स वगैरह आप पढ़ लेना। अब जैसे इन्होंने लिखा है कि अगर आपने इससे पहले बाय किया है तो ये अपडेट इंस्टॉल मत करो, आपका रिमोट बंद हो सकता है। चेंज लॉग्स, यहाँ पे जो प्रीवियस वाला सॉफ्टवेयर अपडेट है उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है iOS 18 कनेक्टिविटी फिक्स। इसके बाद मैं ये विंडोज मशीन पे आ गया हूँ। यहाँ पे ये जो आपको डिस्क इमेज दिख रही है ये बेसिकली है इसका फर्मवेयर जो लेटेस्ट वाला है, और मैंने जो फिनिक्स कार्ड सॉफ्टवेयर है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। इसके अंदर आपको मेन एप्लीकेशन मिलेगी, उसको आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना फ्रॉम योर विंडोज मशीन। तो रन करने के बाद ये कुछ ऐसा इंटरफेस आपका ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मेमोरी कार्ड को रीस्टोर करना है। अगर आपके मेमोरी कार्ड में कुछ डेटा है वो पहले बैकअप कर लेना, ठीक है, और उसके बाद वापस से उसी सेम डायरेक्टरी के फॉर्मेट में पेस्ट कर लेना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रीस्टोर क्या करता है, न्यू सॉफ्टवेयर वर्जन अपडेट के हिसाब से उस मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर देगा। रीस्टोर करने के बाद आपको ये ग्रीन प्रोग्रेस बार दिखेगी, मतलब आपका रीस्टोर डन हो गया है। फिर उसके बाद आपने जो फर्मवेयर डाउनलोड किया था उसको इमेज बटन क्लिक करके फाइल ब्राउजर के थ्रू वो स्पेसिफिक फाइल सेलेक्ट कर लेना एंड उसके बाद आप बर्न को क्लिक कर देना। तो ये प्रोसेस क्या करेगा, जो ये फर्मवेयर वर्जन है उसको मेमोरी कार्ड के ऊपर क्रिएट कर देगा। इसके बाद आप इस फिनिक्स कार्ड एप्लीकेशन को क्लोज कर देना, मेमोरी कार्ड को इजेक्ट कर लेना अपने सिस्टम मशीन से, जो आपका इंफोटेनमेंट डिस्प्ले है उसके अंदर इंसर्ट कर देना यहाँ पे, और फिर आप इसको पावर दे देना। तो जैसे ही आप पावर दोगे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट स्टार्ट हो जाएगा इमीडिएटली, और कुछ आपको ऐसा स्क्रीन दिखेगा। One eternity later. ठीक है, तो जब ये ऐसा आ जाए, आई एम नॉट श्योर कि ये एरर का है ये सक्सेस का है, बट एज पर द प्रोसेस आपको ये इसका कनेक्शन रिमूव कर देना है। फिर उसके बाद आपको इसका SD कार्ड निकाल लेना है, और SD कार्ड निकालने के बाद आपको फिर से इसको पावर देना है। SD कार्ड इसलिए निकाल रहे हैं ताकि वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड दोबारा ना चले, एंड उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है ये सॉफ्टवेयर इसका अपग्रेड हो गया है, बिकॉज पहले बजरंगबली की आ रही थी पिक्चर बट अभी इनका डिफ़ॉल्ट पिक्चर आ गया है। ठीक है, ये हो गया है सॉफ्टवेयर अपडेट इसका। मैं दिखा देता हूँ, सेटिंग्स में गए हम, इसको 4 या 5 मिनट लगेंगे, तो टेंशन मत लेना अगर टाइम ले रहा है, लेट इट टेक इट्स ओन कंफर्टेबल टाइम। और इसको बीच में मेक श्योर कर लेना कि आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट ना हो। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर ये कुछ ऐसा हुआ, ब्रिक हो सकता है डिवाइस या फिर बाद में काम में ही ना आए। तो मेक श्योर कर लेना कि सारी चीज़ें प्रॉपरली आप कर रहे हो ये सारी। तो जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, आप क्या करोगे, इसका कनेक्शन रिमूव कर दोगे फ्रॉम योर सिस्टम। सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद आपको एक प्रोसेस और करना है, वो प्रोसेस है आपको अपना मेमोरी कार्ड फिर से यूज में लेके आना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, दोबारा से मेमोरी कार्ड को अपनी विंडोज की मशीन में लगाओगे एंड अगेन आप उसको रीस्टोर क्लिक करोगे, या उसके जितना भी कंटेंट है उसको फॉर्मेट कर देना मेमोरी कार्ड को। बिकॉज अगर आप वो नहीं रिमूव करोगे तो वो आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के ऊपर वो सॉफ्टवेयर अपडेट फिर से चल सकता है। तो आप मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करके दोबारा से इंसर्ट कर लेना, और उसके बाद आप मेमोरी कार्ड को जो आपका डैश कैम रिकॉर्डिंग है उसके लिए यूज कर पाओगे। मैंने भी ये सारी डिस्प्ले चेक कर ली है, ऑल फंक्शनैलिटीज आर वर्किंग फाइन। मैंने कैमरा भी इसका चेक कर लिया है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ठीक है, तो इतना प्रोसेस करने के बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोसेस में जिसमें हम कस्टम बूट स्क्रीन लगाएंगे। तो अभी जैसे आपने देखा होगा आउची की स्क्रीन आ रही है वो वेलकम वाली, इसको हम रिप्लेस करेंगे बजरंगबली जी की फोटो के साथ जो मेरे पास पहले से चल रही थी। आपको जो भी इमेज यूज करनी है उस कस्टम बूट स्क्रीन के लिए, फॉर दिस डिवाइस में बोल रहा हूँ, बाकी अगर आपके पास कोई दूसरा डिवाइस है वो आपको चेक करना पड़ेगा उसका रेजोल्यूशन क्या है। बट फॉर दिस C6 Pro द रेजोल्यूशन विल बी विड्थ नीड्स टू बी 1560 एंड हाइट नीड्स टू बी 720। ये नीचे जो आ रहा है, आप इस रेजोल्यूशन के हिसाब से एक इमेज बनाओगे, उसका नेम आप रखोगे लोटेल अंडरस्कोर बूट लोगो .jpg। तो ये नीचे जो आपको इमेज का नेम दिख रहा है ना, सेम इमेज नेम आप रखोगे, और आप क्या करोगे, मेमोरी कार्ड रिमूव करोगे और उस मेमोरी कार्ड के रूट डायरेक्टरी के ऊपर डायरेक्टली ये पेस्ट कर दोगे। उस मेमोरी कार्ड को अपने सिस्टम से निकाल देना, मेक श्योर आपका आउची का डिस्प्ले ऑफ हो, एंड देन यू इंजेक्ट द मेमोरी कार्ड। फिर आप उसको पावर देना, और वो जब ऑन हो जाए तो पावर को डिस्कनेक्ट कर देना, एंड उसके बाद मेमोरी कार्ड को रिमूव कर लेना पावर ऑफ में ही, और उसके अंदर से ये लोटेल डॉट बूट लोगो को रिमूव कर देना।
फिर उसके बाद आप मेमोरी कार्ड लगा देना एंड चेक कर लेना आपकी कस्टम बूट स्क्रीन ऑन हुई है या नहीं हुई। तो मोस्टली इतना करने के बाद ये कस्टम बूट स्क्रीन आपकी आ जाएगी। बाकी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही फॉलो करना, कब बंद रखनी है स्क्रीन, कब चालू रखनी है, कब मेमोरी कार्ड इंसर्ट करना है। तो अगर आप इसी ऑर्डर में चलते रहोगे तो आपका कस्टम बूट स्क्रीन का जो ये प्रोसेस है वो भी कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली। आई होप इस वीडियो से ये 2 स्टेप्स आप इजीली कर पाओगे अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे। और अगर आपको लगता है आपके ग्रुप में भी कोई पर्सन इसको, या राइडर या बाइकर इसको यूज कर रहा है इस डिवाइस को, ये वीडियो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, so they can follow the same process to upgrade the software of their infotainment device। या कस्टम बूट स्क्रीन लगाना है आपको अपने ब्रांड का या फैमिली का, या जो भी आप लोगो लगाना चाहते हो, वट एवर द इमेज यू वांट टू यूज। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में भी डाल सकते हो मेरे को। आई विल ट्राई टू सी क्या एरर है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल रोनिक विजय। टिल देन,